बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं TLP में हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया हुआ है। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 इस वीडियो लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लर्निंग स्टाइल्स। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने लर्निंग डिस्कस की थी, डिफरेंट डिफिनीशंस उसके पढ़े थे। उसके बाद हमने जो लर्निंग सीरीज़ होते हैं वो डिस्कस किया हुआ था, 5 लर्निंग सीरीज़। उसके बाद हमने लर्निंग स्ट्रेटजीज़ डिस्कस की थी। आज हम लर्निंग स्टाइल्स पढ़ेंगे कि लर्निंग स्टाइल्स क्या होती है, इसके डिफरेंट काइंड ऑफ डिफिनीशंस दी गई है आप लोगों के स्लाइड्स में, ये पढ़ेंगे। और फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लर्निंग स्टाइल मौजूद होते हैं। उनको पढ़ने के बाद आप लोग सीख जाएंगे कि आप किस तरीके से अपना लर्निंग स्टाइल मालूम कर सकते हो। और अगर आपको आपकी लर्निंग स्टाइल मालूम हो जाती हैं, तो मालूम होने के बाद आपको उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ तक लर्निंग स्टाइल्स की बात है, तो लर्निंग स्टाइल्स बेसिकली यहाँ पे आप लोगों के जो स्लाइड्स में दिए हुए हैं वो 3 काइंड ऑफ लर्निंग स्टाइल है। एक ये कि कुछ लोग जो है वो ऑडिटरी लर्नर होते हैं, ज़्यादातर वो चीज़ें सुनने से वो सीखते हैं। कुछ होते हैं जो विजुअल लर्नर होते हैं, जो कि जब चीज़ों को देखते हैं, टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर्स देखते हैं, विजुअल एड्स देखते हैं, तो तब वो ज़्यादा अच्छे से समझ जाते हैं। और कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो कि काइनेस्थेटिक कहलाते हैं, जो किसी चीज़ को जब टच करते हैं, ऑन हैंड एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब कोई प्रैक्टिस करते हैं कोई भी टॉपिक, तो प्रैक्टिस करने के बाद वो अच्छे से सीखते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को जो कंसेप्ट समझनी है वो ये है कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें सिर्फ एक काइंड ऑफ लर्निंग स्टाइल हो। लर्निंग स्टाइल ये तीनों सब में होती हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर एक लर्नर हूँ तो मुझ में विजुअल भी प्रेजेंट होगी, मस्ट है ये कि विजुअल भी प्रेजेंट होगी, ऑडिटरी भी प्रेजेंट होगी, और काइनेस्थेटिक भी प्रेजेंट होगी। तीनों के तीनों होंगे, लेकिन इनमें से एक जो लर्निंग स्टाइल है वो मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगी। अगर मैं इस तरीके से लर्न करती हूँ कि मैं चीज़ों को देखने से मुझे ज़्यादा शौक़ होती है पढ़ने के लिए, या फिर जब मैं चीज़ों को देखती हूँ, किसी टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर्स वगैरह देखती हूँ, नोट्स लिखती हूँ अपने लिए, इस तरह करके मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक विजुअल लर्नर हूँ। अगर मुझे ना ही सुनने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, ना ही देखने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, चीज़ों को मैं एक्सपेरिमेंट करके जब हैंड ऑन कोई एक्टिविटी दी जाती है, तो एक्टिविटी के बाद अगर मुझे सही तरीके से समझ आती है, वो चीज़ मैं भूलती नहीं हूँ, उसमें मुझे ज़्यादा पढ़ने में इंजॉयमेंट होती है, तो फिर वो जो काइनेस्थेटिक वाला है वो मैं काइनेस्थेटिक लर्नर हूँ। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, तो मेरी जो लर्निंग है तो वो ज़्यादा ऑडिटरी है। यानी मैं विजुअल भी यूज़ करती हूँ, मैं जो काइनेस्थेटिक है वो भी यूज़ करती हूँ, ये दोनों भी है, लेकिन ज़्यादा जो मैंने ख़ुद के लर्निंग स्टाइल पे फोकस किया है तो वो ऑडिटरी है। जब कोई लेक्चर ज़्यादा सुनती हूँ, कोई चाहे मेरा कोई उस लेक्चर के साथ विजुअल कंटेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी सुनने से जो है वो मुझे अच्छे से समझ आती है। तो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया है कि मेरी जो लर्निंग स्टाइल है वो ऑडिटरी है। तो इसी तरह आप लोग भी फाइंड आउट करेंगे। ये यूनिट जब ख़त्म हो जाएगी, ये यूनिट नहीं बल्कि आज का हमारा जो टॉपिक है, ये जब ख़त्म हो जाएगी इस वीडियो लेक्चर के बाद, आप लोग इस एबल होंगे कि अपना लर्निंग स्टाइल आप लोग मालूम कर सकोगे। और आप सब ने कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी अपनी लर्निंग स्टाइल बतानी है। लेकिन ये कोर कंसेप्ट याद रखनी है कि कोई भी इंसान इस तरह नहीं हो सकता कि उसमें सिर्फ एक लर्निंग स्टाइल है वो ही हो और दूसरे ना हो। उसमें सब मौजूद होंगे, तीनों के तीनों मौजूद होंगे हर एक इंसान में, लेकिन एक उसमें बहुत ज़्यादा वो यूज़ करेगा, बहुत ज़्यादा उसे यूज़ करते हुए एन्जॉयमेंट से लर्निंग करेगा, तो वो उसकी लर्निंग स्टाइल कहलाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों के स्लाइड्स में लिखा हुआ है, लर्निंग स्टाइल्स आल्सो कॉल्ड ओरिएंटेशंस आर अप्रोचेस टू लर्निंग। जो लर्निंग स्टाइल्स होती हैं, एक शख्स की, एक इंसान की जो लर्निंग स्टाइल होती है वो उसकी ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन इंट्रोडक्शन को भी हम कह सकते हैं, वाकफियत भी हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से, ये जो लर्निंग स्टाइल है इसकी वजह से एक बंदे को मदद मिलती है लर्निंग में।
उसकी एक अप्रोच है लर्निंग के लिए, यानी जो लर्निंग स्टाइल एक बंदे का है तो उस लर्निंग स्टाइल के थ्रू वो लर्निंग को एसेस करता है, लर्निंग तक उसकी रसाई होती है। तो इसीलिए लिखा है कि लर्निंग स्टाइल्स को हम लर्निंग ओरिएंटेशन या फिर अप्रोचेस टू लर्निंग भी कह सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। लर्निंग स्टाइल, अब इसके डिफरेंट डिफिनेशंस दिए गए हैं। फर्स्ट वन में लिखा है ए स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एंड यूजिंग स्टिमुलाई इन कंटेक्स्ट ऑफ रीडिंग। लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें लर्निंग के रूप से, तो लर्निंग करते वक्त एक स्टूडेंट कंसिस्टेंटली जो तरीका अपनाता है रिस्पॉन्स देने के लिए, यानी लर्निंग स्टिमुलाई जो उसको आती हैं, तो उस लर्निंग स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने के लिए एक स्टूडेंट एक मुस्तकिल तौर पर कंसिस्टेंटली जो तरीका अपनाता है, जो तरीका वो प्रीफर करता है, वो उसका लर्निंग स्टाइल कहलाता है। Composite of characteristic, cognitive, affective, and physiological factors that serve as relatively stable indicator of how a learner perceives, interact with, and respond to learning environment। यानी एक लर्निंग एनवायरनमेंट में अपने कॉग्निटिव एबिलिटी को यूज़ करते हुए, अपने फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को, आप उसके अंदर जितना भी इफ़ेक्टिव एबिलिटी है तो उसको यूज़ करते हुए लर्नर एक लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर जिस तरीके से चीज़ों को परसीव करता है, जिस तरीके से लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करता है और जिस तरीके से इस लर्निंग एनवायरनमेंट में वो रिस्पॉन्ड देता है, तो वो जो तरीका उसका है, वो तरीका, वो कंपोजिट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, वो उसकी जो खुसूसियात का मजमुआ है, वो उसका लर्निंग स्टाइल कहलाता है। या फिर इस तरह भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लर्निंग स्टाइल इज़ एन एजुकेशनल कंडीशन अंडर विच ए स्टूडेंट इज़ मोस्ट लाइकली टू लर्न। कि लर्निंग स्टाइल एक स्टूडेंट के लिए उसकी वो एजुकेशनल कंडीशन है जिसके अंदर जिस कंडीशन में वो मोस्ट लाइकली टू लर्न, बहुत अच्छे से वो लर्निंग करता है, तो वो उसका लर्निंग स्टाइल कहलाता है। Thus, learning styles are not really concerned with what learner learn, but rather how they prefer to learn। तो लर्निंग स्टाइल में हम इस चीज़ से हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि क्या एक इंडिविजुअल ने क्या सीखा। हमारा कंसर्न लर्निंग स्टाइल में ये है कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से सीखने को प्रीफर करता है, वो जिस तरीके से सीखने को, लर्निंग करने को प्रीफर करता है, वो उसका जो तरीका है वो उसका लर्निंग स्टाइल कहलाता है। The way in which each individual learner begins to concentrate on, process, absorb and retain new and difficult information। लर्निंग के दौरान कोई भी न्यू, कोई भी डिफ़िकल्ट इंफॉर्मेशन आ जाए एक इंडिविजुअल के सामने और वो इंडिविजुअल उस पर कंसंट्रेट करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको ऑब्ज़र्व करके अपने माइंड में उसको रिटेन करने के लिए जो वे यूज़ करता है, जो तरीका अपनाता है, वो तरीका उसका लर्निंग स्टाइल कहलाता है। लर्निंग स्टाइल के बारे में यहाँ स्लाइड में लिखा हुआ है, योर लर्निंग स्टाइल हैव मोर इन्फ्लुएंस देन यू मे रियलाइज। इसका मतलब ये है कि अभी देखिए स्टूडेंट्स, जब तक आपने ये लेक्चर, अभी तक आपने लेक्चर नहीं पढ़ा था, आपके सामने इस किस्म की कोई लेक्चर नहीं आई हुई थी, तो आपको लर्निंग स्टाइल के बारे में पता ही नहीं था कि लर्निंग स्टाइल है क्या चीज़। ये जो लर्निंग स्टाइल होती है इसको हम इतना अहमियत नहीं देते, इसको हम इतना रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा असर होती है हमारे स्टडीज़ पे। अगर आपको आपकी लर्निंग स्टाइल मालूम हो जाए कि किस किस वे से आप जो है अच्छे से सीखते हो, तो फिर बाद में आप उसको अपनी लर्निंग स्टाइल को फाइंड आउट करने के बाद जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, उस दौरान अगर आपको जो तरीका आपका जो लर्निंग स्टाइल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑडिटरी लर्नर हो, तो अगर आप अपने आप को कुछ इस तरह फैसिलिटेट करते हो कि ऑडिटरी चीज़ें जो है वो ज़्यादा सुनते हो, उस न्यू चीज़ से रिलेटेड कोई डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, तो वो आसानी से आपको याद हो जाती हैं। जब भी कोई टॉपिक मुझे मुश्किल फ़ील होती है, किसी टॉपिक में मुझे डिफ़िकल्टी होती हैं, तो एज़ एन ऑडिटरी लर्नर मैं अपने आप को ऑडिटरी जो जितने भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड जब करती हूँ, तो वो जो डिफ़िकल्ट कोई भी टॉपिक वगैरह है वो अच्छे से मैं याद कर लेती हूँ। तो इसका मतलब यही है कि जितना हम रियलाइज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है हमारी लर्निंग पे, उससे कहीं ज़्यादा असर होता है लर्निंग स्टाइल का हमारी लर्निंग पे।
योर प्रीफर्ड स्टाइल गाइड द वे यू लर्न। आपका जो प्रीफर करदा स्टाइल है, जिस स्टाइल से आप ज़्यादा सीखते हो, तो वो आपको गाइड करती है लर्निंग करने में, आपको वो तरीका सिखाती है लर्न करने के लिए। दे आल्सो चेंज द वे यू इंटरनली रिप्रेजेंट एक्सपीरियंस, द वे यू रिकॉल इन्फॉर्मेशन, द वर्ड्स यू चूज। और ये जो आपका जो लर्निंग स्टाइल है, तो ये मॉडिफिकेशन करती है, चेंजेस लाती है उस तरीके में कि जिस तरीके से आप इंटरनली चीज़ों को, एक्सपीरियंसेस को इंटरनली आप रिप्रेजेंट करते हो। कोई भी जो है इंफॉर्मेशन आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी वर्ड्स अपने लर्निंग के लिए, सीखने के लिए आप यूज़ करना चाहते हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो उन सब को मॉडिफाई करती हैं, उनको आपके जहन में उनको रिटेन करने की जो आपकी एबिलिटी है उसको बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाती है। इसीलिए हर एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसे अपना लर्निंग स्टाइल मालूम हो और फिर वो उस तरीके से ख़ुद को फैसिलिटेट करे अगर उसको किसी भी टॉपिक में डिफ़िकल्टी आ रही हो उस वक्त। डिस्कवरिंग योर ओन लर्निंग स्टाइल, तो किस तरीके से आप अपना लर्निंग स्टाइल डिस्कवर कर सकते हैं, किस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। तो लिखा है, थिंक अबाउट योर फेवरेट क्लास इन हाई स्कूल और कॉलेज सो फार। आपकी कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हाई स्कूल में आपकी फेवरेट क्लास जो है वो कौन सी है, उसके बारे में सोचें। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, और उस क्लास के दौरान आपको क्यों वो सब्जेक्ट पसंद है, उस क्लास के दौरान आपको किस तरीके से समझ आती थी, क्या उस क्लास के दौरान हो रहा था कि जिसमें आपको जो है वो सही तरीके से वो सब्जेक्ट जो है समझ आ रही होती है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जो सब्जेक्ट एक इंसान को सही तरीके से समझ आ रही होती हैं तो वो उसका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फार्मेकोलॉजी मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। फार्मेकोलॉजी मेरी फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि फार्मेकोलॉजी मुझे सबसे ज़्यादा आसानी से वो समझ आती हैं। तो एज ए स्टूडेंट जब मैं जितने सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें कंपैरिजन करके देखती हूँ तो फार्मेकोलॉजी वो टॉप सब्जेक्ट है जो कि मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो जब मैं सोचती कि फेवरेट क्यों है, तो उसकी फेवरेट होने की वजह यही है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी से समझ आती हैं। तो अब देखिए कि आपका भी कोई फेवरेट सब्जेक्ट होगा, उस फेवरेट सब्जेक्ट को ज़ाहिरी सी बात है कि आपको वो समझ ज़्यादा आती होगी, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आती होगी। और अगर ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आती है तो आप सोचें कि उस क्लास में क्या होता है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कहा कि फार्मेकोलॉजी मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं सोचती हूँ कि फार्मेकोलॉजी की क्लास के दौरान क्या हुआ करती थी। तो उस क्लास के दौरान जब टीचर पढ़ाता था हमें, तो फिर उसके पढ़ाने से, चाहे मेरा आई कांटेक्ट स्लाइड्स पे हो या ना हो, लेकिन उनकी बातें जब कानों पे पड़ती, जब मैं उनकी बातें सुनती, उनका लेक्चर सुनती, तो फिर वो मुझे आसानी से याद हो जाता था। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो लर्निंग स्टाइल है वो ज़्यादातर ऑडिटरी है, ऑडिटरी को मैं प्रीफर करती हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपना लर्निंग स्टाइल फाइंड आउट कर सकते हैं। डिड यू लाइक मेमोराइजिंग फैक्ट्स, आपसे अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप फैक्ट्स को मेमोराइज़ करना जो है वो पसंद करते हो, आपको पसंद है फैक्ट्स को मेमोराइज़ करना। फैक्ट्स क्या होती हैं? फैक्ट्स ऐसे पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस को कहा जाता है जो कि ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालात के बारे में हो जो एग्जिस्ट करती हैं, या ऐसे इवेंट्स के बारे में हो जो कि हो चुके हैं, यानी जो हक़ाइक़ होते हैं। तो इनको हक़ाइक़ को, फैक्ट्स को याद करना, मेमोराइज़ करना आपको पसंद है, या आपको डिस्कशन पसंद है, ग्रुप वर्किंग आपको पसंद है, और योर ओन ख़ुद से जो है वो काम करना आपको पसंद है, लेक्चर सुनना आपको पसंद है, बेर में किसी के साथ जो है कोई आपको किसी एक फ्रेंड को लेके आप पढ़ रहे हो, वो आपको सुनाए, आप उसको सुनाए, वो आपको पसंद है, ग्रुप में पढ़ना आपको पसंद है, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करना आपको पसंद है। तो इन चीज़ों के बारे में जब आप सीखते हो, सोचते हो, तो आपको अपना जो लर्निंग स्टाइल है वो मालूम हो जाती है। लिखा है, डू सम सेल्फ एनालिसिस कॉल्ड मेटाकॉग्निशन, हाउ डू यू थिंक यू लर्न, कि बस कुछ जो है आपने सेल्फ एनालिसिस करना है, अपने बारे में सोचना है कि आप क्या सोचते हो, कि आप किस तरीके से सीखते हो। तो मेटाकॉग्निशन की यहाँ पे बात आ जाती है। मेटाकॉग्निशन का मतलब ये है कि अपने बारे में, अपने थॉट प्रोसेसेस के बारे में जब किसी बंदे को अवेयरनेस हो, अपने थॉट
प्रोसेसेस के बारे में किसी को अंडरस्टैंडिंग हो तो वो मेटाकोग्निशन कहलाती हैं। यानी मेटाकोग्निशन वो प्रोसेस है थिंकिंग की कि जिसमें एक बंदा अपनी लर्निंग के बारे में सोचता है कि मैं किस तरीके से लर्न करती हूँ, वो मेटाकोग्निशन कहलाती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इस स्लाइड में ये एडवाइस दी जा रही है कि कुछ मेटाकोग्निशन कर ले, सेल्फ एनालिसिस कर ले कि आप सोचिए कि आप किस तरीके से सीखते हो, तो आप डिस्कवर कर सकते हो कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। अच्छा, लर्निंग स्टाइल्स लिखा है कि इंफॉर्मेशन इंटर योर ब्रेन इन 3 मेन वेज। 3 मेन तरीक़ों से इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर इंटर होती है। वो 3 मेन तरीके क्या हैं? साइट यानी विजन के थ्रू, हियरिंग के थ्रू और टच के थ्रू। इन तीनों तरीक़ों से, इन तीनों ज़रियों से जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, वो ब्रेन में इंटर हो जाती हैं। विच वन यू यूज़ द मोस्ट इज़ कॉल्ड यूर लर्निंग स्टाइल। इनमें से किसी एक को जिसको आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो वो आपका लर्निंग स्टाइल कहलाता है। विजुअल लर्नर लर्न बाय साइट। विजुअल लर्नर कौन होते हैं? जो कि चीज़ों को देखने से उन्हें अच्छे से समझ आती हैं, अच्छे से लर्न कर लेते हैं। ऑडिटरी लर्नर सुनने से सही तरीके से वो समझ जाते हैं। और टेक्टाइल लर्नर्स काइनेस्थेटिक लर्नर्स कहलाती हैं, जो कि लर्न बाय टच करने से वो सीखते हैं। विजुअल लर्नर्स, तो फर्स्ट वन जो है वो विजुअल लर्नर्स के बारे में है। प्रीफर टू सी इंफॉर्मेशन सच एज पिक्चर्स, डायग्राम, कार्टून्स, डिमॉन्स्ट्रेशन। ये लोग प्रीफर करते हैं कि ये इंफॉर्मेशंस जो टॉपिक इनका है तो उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस इनको पिक्चर्स के थ्रू मिले, डायग्राम्स के थ्रू मिले, कार्टून्स के थ्रू मिले, डिमॉन्स्ट्रेशंस के थ्रू मिले। जब ये चीज़ें इनको मिल जाती हैं तो इनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाती हैं। पिक्चर, वर्ड एंड कंसेप्ट दे हियर एज इमेजेस। वो क्या करते हैं, जब भी उनको कोई लेक्चर दी जाती हैं, जब वो लेक्चर कोई सुनते हैं तो अपने जहन में वो इमेज सारे लेक्चर्स का बना लेते हैं, अपने जहन में वो इमेज बना लेते हैं। और वो जो वर्ड्स उनको समझाई जा रही है, कंसेप्ट उनको समझाई जा रही है, तो वो कंसेप्ट वो अपने जहन में इमेज बना के उस इमेज के थ्रू वो सीखते हैं। ईजिली डिस्ट्रैक्टेड इन लेक्चर विथ नो विजुअल एड्स। कोई भी ऐसा लेक्चर जिसमें अगर विजुअल एड्स प्रेजेंट ना हो तो वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका दिल नहीं लगता उस लेक्चर में जिसमें विजुअल एड्स ना हो। ओवरवेल्म्ड विथ इंटेंस विजुअल अकम्पेन्ड बाय लेक्चर। और वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं जब कोई ऐसा लेक्चर हो जिसके साथ उनको बहुत ज़्यादा जो है वो विजुअल एड्स दिखाए जा रहे हो, विजुअल पिक्चर्स वगैरह डायग्राम्स के थ्रू समझाया जा रहा हो, तो उस क्लास में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बेनिफिट्स फ्रॉम यूजिंग चार्ट्स, मैप्स, नोट्स, फ्लैश कार्ड्स व्हेन स्टडिंग। और जब ये स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो उस दौरान ये चार्ट यूज़ करते हैं, चार्ट से ये फ़ायदा उठाते हैं, मैप से फ़ायदा उठाते हैं, नोट्स से फ़ायदा उठाते हैं और फ्लैश कार्ड से। स्टूडेंट्स, ये जो फ्लैश कार्ड है, तो फ्लैश कार्ड को इंडेक्स कार्ड भी कहा जाता है। ये एक ऐसी कार्ड होती है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है दोनों साइड में। एक साइड में उस कार्ड के एक साइड में क्वेश्चन होता है और उसके दूसरे साइड में उसी क्वेश्चन का आंसर होता है। तो ये मेमोराइजेशन के लिए इस तरह कार्ड्स बनाए जाते हैं जिन्हें इंडेक्स कार्ड या फिर फ्लैश कार्ड कहा जाता है। तो इनके थ्रू इनको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, चाहे वो फ्लैश कार्ड हो, चार्ट्स हो, मैप्स हो, नोट्स हो। लेट मी सी इट, ये क्या कहते हैं कि मुझे बस देखने दो, मुझे इसको देखने दो। जब भी कोई टॉपिक इनके सामने आ जाती है तो इनका कहना ये होता है कि मुझे इसे देखने दो। टेक न्यूमरस डिटेल नोट्स, ये बहुत ज़्यादा अपने लिए नोट्स बनाते हैं, डिटेल में नोट्स बनाते हैं। टेन टू सिट इन द फ्रंट, और क्लास के दौरान ये फ्रंट में बैठना पसंद करते हैं। आर यूजुअली नीट एंड क्लीन, और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होते हैं क्योंकि विजुअल लर्नर है तो ख़ुद के सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। विजुअल लर्नर जो होते हैं तो उन्हें ये नेचर के जो कलर्स वगैरह होते हैं या फिर आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह जो भी, इन सब को देखने में बहुत इनको खुशी होती है। और ख़ुद को भी ये इसी तरह साफ़ सुथरे रखते हैं, और ख़ुद को भी जब उनकी ख़ुद पे भी विजन पड़ती हैं तो ख़ुद को साफ़ देख के बहुत ज़्यादा ये जो है वो खुश होते हैं। ऑफन क्लोज देयर आइज़ टू विजुअलाइज आर रिमेंबरिंग समथिंग, और जब इनको कोई चीज़ याद करना होता है तो आंखें बंद करके ये उस चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं। यानी आंखें बंद करके जहन में वो जो इन्होंने इमेज बनाई होती हैं उस कंसेप्ट से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो इमेज उसको इमेजिनरी ये विजुअलाइज करते हैं और फिर ये उसका आंसर देते हैं।
फाइंड समथिंग टू वॉच इफ़ दे आर बोर्ड, और जब ये बोर हो जाते हैं किसी टाइम तो फिर कुछ देखना पसंद करते हैं। लाइक टू सी व्हाट दे आर लर्निंग, और ये जो लर्न कर रहे हैं तो उसको देखना पसंद करते हैं, देख के सीखते हैं। बेनिफिट्स फ्रॉम इलस्ट्रेशंस एंड प्रेजेंटेशंस दैट यूज़ कलर्स, और ऐसे इलस्ट्रेशंस, ऐसे मिसालें दी गई हो, ऐसे प्रेजेंटेशंस हो जिसमें कलर, जो कलरफुल हो, कलर उसमें यूज़ की हो, तो उससे भी बहुत फ़ायदा उठाते हैं। आर अट्रैक्टेड टू रिटन आर स्पोकन लैंग्वेज रिच इन इमेजनरी, और ये ऐसे लैंग्वेज जो कि बोली जाए या लिखी जाए जिसमें इमेज ज़्यादा हो, तो उसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। प्रीफर स्टिमुलाई टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द एडिटरी एंड काइनेस्थेटिक डिस्ट्रैक्शन, और ये ऐसे स्टिमुलाई, एक लर्निंग एनवायरनमेंट में ऐसे स्टिमुलाई को प्रीफर करते हैं जिसमें कोई एडिटरी और काइनेस्थेटिक डिस्ट्रैक्शन ना हो, बस विजुअल इनको मिले और ये देखते जाए और समझते जाए। फाइंड पेसिव सराउंडिंग आइडियल्स, अगर कोई पेसिव सराउंडिंग है इनके लिए, यानी इतनी ज़्यादा विजुअल एड नहीं है, बस कुछ ही विजुअल एड्स जो है वो दी गई है, या सराउंडिंग में उस लर्निंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इस तरह किसी एक्सपीरियंस में, किसी प्रैक्टिस में इनको मिल रहा है कि जो हो तो पेसिव मीन्स के कम हो, लेकिन ये उनको अपने लिए आइडियल बनाते हैं। उन्हीं को देख के ये जितना सीखते हैं उन्हीं से सीखते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे है ऑडिटरी लर्नर्स, प्रीफर टू हियर इंफॉर्मेशन स्पोकन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, ये प्रीफर करते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो बोल के सुनाई जाए। जब बोल के सुनाई जाती हैं तो फिर वो अच्छे तरीके से उसको समझ जाते हैं। कैन एब्जॉर्व ए लेक्चर विद लिटिल एफर्ट, और जो भी लेक्चर होती हैं तो उस लेक्चर को ये आसानी से एब्जॉर्व कर लेते हैं, आसानी से वो इनके माइंड में बैठ जाती हैं। मे नॉट नीड केयरफुल नोट्स टू लर्न, और इनको कोई केयरफुली नोट्स बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती लर्निंग के लिए, जो सुनते हैं उसी से सीख जाते हैं। ऑफन अवॉइड आई कंटेक्ट इन ऑर्डर टू कंसनट्रेट, और जब इनको कंसनट्रेट करने की ज़रूरत होती है किसी टॉपिक पे आके तो फिर ये आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल लेक्चर अगर हो रही हो, उस दौरान अगर इनको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, कोई मुश्किल टॉपिक आ जाती है, तो ये स्लाइड्स की तरफ भी नहीं देखते, आई कांटेक्ट ये जो है बिल्कुल वो साइड पे कर लेते हैं, आई कांटेक्ट वो अवॉइड करते हैं स्लाइड्स वगैरह के साथ, और जस्ट सुनते हैं और सुन के उस पर कंसंट्रेट करके समझ जाते हैं। मे रीड अलाउड टू देमसेल्फ, और जब कोई चीज़ याद करने की बात आ जाती हैं तो वो ख़ुद को लाउडली पढ़ के सुनाते हैं, उसी से उनको याद हो जाती हैं। लाइक बैकग्राउंड म्यूज़िक व्हेन दे स्टडी, और जब ये पढ़ते हैं तो बैकग्राउंड में म्यूज़िक ये पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं स्टूडेंट्स। मैं ऑडिटरी लर्नर हूँ, लेकिन ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल मुझ में नहीं है, तो इसके साथ मेरा इसके साथ इस पॉइंट के साथ इत्तेफाक नहीं है पर्सनली कि ये बैकग्राउंड में म्यूज़िक को ये लोग जो है वो ऑडिटरी लर्नर पसंद करते हैं। लेकिन ये इसमें लिखा गया है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ जो है वो कोई चीज़ याद कर सकते हो। और ये मुझे तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है कि अगर कोई म्यूज़िक चल रही हो तो उसके साथ कोई चीज़ याद करना। तो ये लिटरेचर में लिखी गई है, बस आप लोग भी इसको देख लें। तो ये लोग क्या कहते हैं, ये जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं, तो ये कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ इनके सामने आ जाती है तो ये कहते हैं लेट मी हियर इट, कि मुझे इससे रिलेटेड कुछ सुनना है। अगर मैं इससे रिलेटेड कुछ सुन लूँगी तो फिर मुझे समझ आ जाएगी। Auditory learners sit where they can hear but need not pay attention to what is happening in front. ऑडिटरी लर्नर उस जगह बैठ जाते हैं जहाँ पे उसको सही से सुनाई दे, और बाकी इनका कोई अटेंशन उस तरफ नहीं होता कि सामने क्या हो रहा है, बस इनको लेक्चर जिस जगह पे सुनाई देती हैं तो वहाँ पे ये बैठ जाते हैं। May not coordinate colors or clothes but can explain why they are wearing what they are wearing and why. ये कोई इनकी क्लोथ्स के कलर्स पे यानी इस तरह कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, इतना ज़्यादा इनका उस पर मतलब कलर्स वगैरह पे ये इतना खुश नहीं होते, लेकिन इनसे अगर पूछा जाए क्लोथ्स के बारे में, कलर्स के बारे में, तो बता सकते हैं अच्छे तरीके से कि क्यों पहना हुआ है, क्या पहना हुआ है, किस वजह से पहना हुआ है।
हम आर टॉक टू देम सेल्फ और अदर्स व्हेन बोर्ड। जब बोर हो जाते हैं तो उस वक्त ये या तो दूसरों से बात करते हैं या फिर हम करते हैं। हम का मतलब ये है स्टूडेंट्स के जो लो और स्टडी कंटिन्यूस साउंड निकालना होता है। लो कंटिन्यूस स्टडी साउंड, जो ये बी नहीं होते, हनी बी होते हैं, दूसरे बी होते हैं, तो ये जो डुर की आवाज़ जो निकालते हैं तो उसको कहा जाता है हम। तो ये इस तरह हम निकालते हैं और ख़ुद से बात करते हैं या दूसरों से बात करते हैं जब बोर हो जाते हैं। एक्वायर नॉलेज बाय रीडिंग अलाउड, और ये नॉलेज को उस वक्त एक्वायर करते हैं जब रीडिंग अलाउड करते हैं। अलाउडली जब किसी चीज़ को रीड करते हैं तो इनको आसानी से वो जो कुछ भी नॉलेज हो इनको एक्वायर हो जाती है। रिमेंबर बाय वर्बलाइजिंग लेसन्स टू देमसेल्फ, ये क्या करते हैं, जो भी लेसन होता है उसको खुद के साथ वो वर्बलाइज करते हैं, यानी इस तरह करके याद करते हैं जैसे ख़ुद को सिखा रहे हो। इफ़ दे डू नॉट दे हैव डिफ़िकल्टी रीडिंग मैप्स और डायग्राम्स और हैंडलिंग कंसेप्चुअल असाइनमेंट लाइक मैथमेटिक्स। और अगर ऐसा ना कर सकें, यानी कोई ऐसा टॉपिक हो जो कि मैप पे रिले करता हो, डायग्राम्स पे रिले करता हो, या कुछ हैंडलिंग कंसेप्चुअल असाइनमेंट हैंडल करने हो, तो फिर उस टाइम जिस तरह के मैथमेटिक्स हो तो वो मैथमेटिक्स तो ख़ुद को समझाया नहीं जा सकता, उसको हैंड ऑन एक्टिविटी के तौर पे जो है वो सॉल्व करनी होती हैं। तो फिर उन चीज़ों पे इनका जो है वो डिफ़िकल्टी इनको पेश आती है, लोग पसंद नहीं करते। थर्ड वन है टेक्टाइल और काइनेस्थेटिक लर्निंग। तो ये कैसे होते हैं, प्रीफर टच एज देयर प्राइमरी मोड फॉर टेकिंग इन इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन को टेक इन करने के लिए, कोई चीज़ लर्न करने के लिए, किसी चीज़ को सीखने के लिए, उस चीज़ को टच करके, उस चीज़ से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करके, उस चीज़ से रिलेटेड प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से सीखते हैं। इन ट्रेडिशनल लेक्चर सिचुएशन दे कुड राइट आउट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, और जो हमारा ट्रेडिशनल लेक्चर सिचुएशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ या क्लासेस में जो आप लोगों को लेक्चर दी जा रही है, तो उस दौरान ये जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं ये अपने लिए नोट्स बनाना, लिखना जो है वो पसंद करते हैं। क्रिएट स्टडी शीट्स कनेक्टेड टू विविड एग्जाम्पल्स, ये अपने लिए स्टडी शीट्स तैयार करते हैं जिसमें विविड एग्जाम्पल्स होते हैं। विविड एग्जाम्पल्स मीन्स के विविड कहते हैं क्लियर इमेजेस इन माइंड, यानी कोई भी चीज़ हो तो उसको रिपेयर करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए अपने जहन में कोई भी इमेज बनाना, कोई भी जो है वो इमेज बनाना। तो यानी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात यही है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने जहन में क्लियर इमेजेस बनाना या फिर अपने स्टडी शीट्स में एग्जांपल्स वगैरह बनाना, तो ये कहलाती हैं विविड एग्जांपल्स। तो ये अपने लिए विविड एग्जांपल्स तैयार करते हैं, क्लियर इमेजेस अपने माइंड में या अपने नोट्स शीट में तैयार करते हैं। रोल प्लेइंग कैन हेल्प देम लर्न एंड रिमेंबर इम्पोर्टेंट आइडियाज़। जो रोल प्लेइंग है, कोई भी रोल अगर प्ले करे, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड रोल प्लेइंग उनको मिल जाए तो रोल प्लेइंग करके वो बहुत अच्छे तरीके से उनको मदद मिलती है सीखने में और इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को फिर रिमेंबर करने में। जो चीज़ वो हैंड ऑन एक्टिविटीज़ पे करते हैं वो कभी नहीं भूलते फिर। और ये क्या कहते हैं, ये जो टेक्टाइल या काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं ये कहते हैं लेट मी टच इट, कि मुझे इसे छूने दो, मुझे इससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिस करने दो, मुझे इससे रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट करने दो, तभी जाके मैं इसको अच्छे से सीख सकती हूँ। नीड टू बी एक्टिव एंड टेक फ्रिक्वेंट ब्रेक, इनको एक्टिव होने की ज़रूरत पड़ती है और फ्रिक्वेंट ब्रेक्स भी लेते हैं अपने काम के दौरान, अपने लर्निंग के दौरान। स्पीक विद देयर हैंड्स एंड विद गेस्चर्स, जब ये बोलते हैं तो साथ में हाथों से बहुत ज़्यादा इनके हाथों में हरकत आ जाती हैं और साथ में बहुत ज़्यादा इशारे करके ये जो है बोलते हैं। रिमेंबर व्हाट वाज डन बट हैव डिफ़िकल्टी रिकॉलिंग व्हाट वाज सेड और सीन, ये उस चीज़ को याद करते हैं जो हो चुका है इनके सामने, जो चीज़ इनके सामने हो चुकी होती हैं, जो जिसमें ये इन्वॉल्व हो तो वो अच्छे से याद रखते हैं, लेकिन क्या हुआ था, क्या देखा था और क्या कुछ जो है वो बोला गया था वो इनको याद करने में मुश्किल होती है। फाइंड रीजंस टू टिंकर और मूव व्हेन बोर्ड, जब ये बोर हो जाते हैं तो फिर ये कोई रीज़न तलाश करते हैं कि कोई टिंकर करे। टिंकर का मतलब ये है स्टूडेंट्स के कोई भी चीज़ हो तो उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए
अगर एक्सपेरिमेंटल मैनर में कोई काम की जाए तो उसे कहते हैं टिंकर। तो ये तलाश करते हैं कि इनको किसी ना कि कोई ना कोई रीज़न मिल जाए जिसमें ये काम कर सके, वो ख़राब हो कोई चीज़ और ये उसको बस एक्सपेरिमेंटल मैनर में ठीक कर सके। तो इस तरह बहाने ढूंढते हैं और किसी काम में लग जाते हैं, या फिर ये जो है मूव करते हैं, चलते हैं, उठ के किसी और जगह चले जाते हैं जब बोर होते हैं। रिले ऑन व्हाट दे कैन डायरेक्टली एक्सपीरियंस आर परफॉर्म, ये उस चीज़ पे रिले करते हैं कि ये डायरेक्टली कोई एक्सपीरियंस करे, डायरेक्टली कोई परफॉर्मेंस करे, तो फिर उसको ये सही तरीके से याद रखते हैं। एक्टिविटीज़ सच एज कुकिंग, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग एंड आर्ट हेल्प देम परसीव एंड लर्न। कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जैसे कि कुकिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो किसी भी चीज़ की, इंजीनियरिंग हो या फिर आर्ट हो, तो ये इनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं इनके लिए नॉलेज को परसीव करने में और लर्न करने में। इंजॉय फील्ड ट्रिप एंड टास्क दैट इन्वॉल्व मैनिपुलेटिंग मटेरियल्स, कोई फील्ड ट्रिप हो तो उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। कोई टास्क इनको दी जाए जिसमें चीज़ों को मैनिपुलेट करना हो, मैनिपुलेट मीन्स कि जिसमें चीज़ों को जोड़ तोड़ करना हो, तो उसमें ये बहुत खुश होते हैं क्योंकि हैंड ऑन एक्टिविटीज़ ये करते हैं उसमें। सिट नियर द डोर और सम प्लेस एल्स वेयर दे कैन ईजिली गेट अप एंड मूव अराउंड, ये ऐसी जगह बैठते हैं जैसे दरवाजे के करीब बैठते हैं, या ऐसी जगह जिसमें आसानी से उठ सके और मूवमेंट कर सके। मूवमेंट करने का मतलब ये है स्टूडेंट्स के ये काइनेस्थेटिक होते हैं ना, कोई भी चीज़ खुद करने को पसंद करते हैं, तो करने के लिए इनको जल्दी से उठ के मूव करना ज़रूरी होता है, तो इसी वजह से ये खुले जो स्पेस होते हैं उसमें बैठना पसंद करते हैं। अनकम्फर्टेबल इन क्लासरूम वियर दे लेक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हैंड ऑन एक्सपीरियंस, कोई ऐसी क्लास हो रही हो जिसमें हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस की कमी है, उसमें नहीं है अपॉर्चुनिटीज़, तो उसमें बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। कम्युनिकेट बाय टचिंग एंड अप्रिशिएट फिजिकली एक्सप्रेस्ड इंकरेजमेंट सच एज पेट ऑन द बैक, ये क्या करते हैं कम्युनिकेशन के लिए भी ज़्यादातर टचिंग को टच करके ये कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा अगर इनको कोई इनकरेजमेंट फिज़िकली दी जाए तो उसको ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जैसा कि इनको अगर शाबाशी इनके कंधे पे वो थपकी दे के, पेट मीन्स थपकी, कंधे पे थपकी दे के अगर इनको शाबाशी दी जाए तो उस पर ये बड़े बड़े जो है वो खुश होते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें दोबारा से यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दी गई हैं। ऑडिटरी लर्नर्स, फर्स्ट वन,
अच्छा स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कि ऑडिटरी लर्नर्स, तो ऑडिटरी लर्नर्स के बारे में लिखा है, रिमेंबर बेस्ट व्हेन दे लिसन टू ए लेक्चर, ए प्रेजेंटेशन और एन ऑडियो टेप। ये उस वक्त अच्छे से याद कर लेते हैं जब कोई चीज़ सुनते हैं, कोई प्रेजेंटेशन सुनते हैं, कोई लेक्चर सुनते हैं, कोई ऑडियो टेप सुनते हैं। विजुअल पिक्चर लर्नर्स, अब जो विजुअल लर्निंग है स्टूडेंट्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक विजुअल पिक्चर लर्नर्स और एक विजुअल टेक्स्ट लर्नर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पिक्चर्स को देख के बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ जाते हैं। देखिए लिखा है कि रिमेंबर बेस्ट व्हेन दे सी क्रिएट मेंटल इमेजेस ऑफ व्हाट दे हियर आर रीड, कि जब वो कोई चीज़ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसके जब मेंटल इमेजेस वो अपने जहन में बनाते हैं या बाहर से वो कोई इमेज देखते हैं तो उससे ज़्यादा जो समझ उनको आती है तो वो विजुअल पिक्चर लर्नर्स कहलाते हैं। और विजुअल टेक्स्ट लर्नर्स वो होते हैं जो रिमेंबर बेस्ट व्हेन दे रीड दे रिटन वर्ड, टेक्स्ट बुक्स, मीमोज, द ईमेल मैसेजेस, जो कि जब रिटन वर्ड को जब देखते हैं, टेक्स्ट बुक जब पढ़ते हैं, मीमोज जब पढ़ते हैं, ईमेल मैसेजेस जब पढ़ते हैं तो उससे अच्छे से इनको समझ आती हैं। टेक्टाइल या काइनेस्थेटिक लर्नर्स क्या होते हैं, रिमेंबर बेस्ट व्हेन डूइंग रदर देन सिटिंग एंड लिसनिंग, यानी ये जब कोई चीज़, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें अच्छे से सीखते हैं बजाय इसके कि ये सुने या पढ़े या सोचे। और थिंक अबाउट द इंफॉर्मेशन, तो सोचना, पढ़ना, सुनना इनके लिए इतना जो है वो आसानी नहीं पैदा करता जितना कि ये किसी चीज़ को जब करते हैं, कोई प्रैक्टिस करते हैं तो उस वक्त इनको अच्छे से समझ आ जाती हैं। और वर्बल लर्नर्स, ये भी ऑडिटरी लर्नर की टाइप में आती हैं। वर्बल लर्नर जो है, रिमेंबर बेस्ट व्हेन दे डिस्कस विद अदर्स द एंटर न्यू एंड कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन दे आर लर्निंग, कोई कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन जब वो लर्न कर रहे हो तो दूसरों से जब वो डिस्कस करते हैं, उनसे सुनते हैं, उनको जब सुनाते हैं तो उससे ज़्यादातर ये सीखते हैं, जो कि वर्बल लर्नर्स कहलाते हैं। अब एडल्ट टीचिंग के दौरान क्या होता है, मोर इफ़ेक्टिव रिटेंशन गिव मोर वन ट्रेनिंग मेथड, यानी एडल्ट लर्निंग के दौरान अगर देखा जाए तो जो रीडिंग करते हैं, रीडिंग करके चीज़ों को पढ़ते हैं तो उससे जो रिटेंशन होती है, जो मेमोरी बनती है, मेमोराइजेशन होती है, वो 10% होती है। और जो हियरिंग से जो रिटेंशन हो जाती है, मेमोरी बनती है, वो 20% होती हैं। देखने से जो मेमोरी बनती है वो 30% होती हैं। देखने और सुनने, यानी इन दोनों को अगर कोई ज़्यादातर यूज़ कर रहा है, देख के और फिर सुन के, तो उससे 50%, बोल के और लिख के अगर कोई पढ़ रहा है तो उससे 70% मेमोरी बन जाती हैं। और डूइंग से 90%, के कोई हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हो तो उससे 90% जो है वो चीज़ आपको याद होती है, फिर आप भूलते नहीं हो। तो जाहिर सी बात है कि हम कोई फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक चलाना अगर आप लोग एक बार सीख जाते हो तो उसे फिर आप कभी नहीं भूलते। और इस तरह कैनुला का प्रोसीजर, कैनुला इंसर्ट करने का, ब्लड प्रेशर चेक करने का, तो ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं ये जहन में, इनकी मेमोरी जो है वो 90% बन जाती है, फिर आप भूलते नहीं हो इनको। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को इसका पार्ट 3 पढ़ाऊँगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।